जब सदन होता है तो विपक्ष के नेता के तौर पर उनको बिहार के जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। यहाँ पर नजर नहीं आते हैं, मगर तमिलनाडु में और बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में उनकी भूमिका पर सवाल उठना चाहिए कि जब सदन चलता है तब तो सदन से नदारद रहते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति के लिए दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। पार्टी ने हमेशा निशांत जी का सक्रिय राजनीति में आने का स्वागत किया है। बिहार को पढ़े लिखे अच्छे युवा नेतृत्व की जरूरत है। जहां भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जरूरत पड़ेगी वो हम लोगों से बात करेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े दिखेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में तुरंत ही सरकार ये अलग अलग मंत्रालयों का विस्तार किया जाएगा, सरकार का विस्तार किया जाएगा। तो बंगाल की जनता को भी सोचना चाहिए कि जहां पर बेटी को न्याय नहीं मिला, वहीं लोगों ने महिला अधिकार के लिए भी जो विधेयक आया था उसको भी इन लोगों ने पलटने का काम किया है। ऐसे में उनको याद रखना चाहिए कि जो महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को अधिकार देने और न्याय देने में सक्षम नहीं है, अब उन्हें तख्त से उतारकर किसी और को मौका देना चाहिए, एनडीए को मौका देना चाहिए। उनको रहना चाहिए बिहार में, वो घूम रहे हैं बंगाल में। जब सदन होता है तो विपक्ष के नेता के तौर पर उनको बिहार के जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। यहाँ पर नजर नहीं आते हैं, मगर तमिलनाडु में और बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को अपने स्टेट में, अपने राज्य में छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में उनकी भूमिका पर सवाल उठना चाहिए कि जब सदन चलता है तब तो सदन से नदारद रहते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति के लिए दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। कौन? लगातार यात्रा करेंगे 4 महीने। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। हमारी पार्टी ने हमेशा निशांत जी का सक्रिय राजनीति में आने का स्वागत किया है। बिहार को पढ़े लिखे अच्छे युवा नेतृत्व की जरूरत है, और ऐसे में अगर निशांत जी, जिनके पिता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को जंगल राज से निकाल करके वो विकास की राह पर ले आए हैं, एक बहुत बड़ा लेगेसी निशांत जी के पीछे है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। ऐसे में सक्रिय राजनीति में आने की उनका बहुत स्वागत है। जहां भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जरूरत पड़ेगी वो हम लोगों से बात करेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े दिखेंगे। मंत्रिमंडल का गठन कब तक हो जाएगा? काफी देर हो रही है। वैसे तो यह विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में तुरंत ही सरकार ये अलग अलग मंत्रालयों का विस्तार किया जाएगा, सरकार का विस्तार किया जाएगा, और जो भी संबंधित जिम्मेदारियां हैं वो मंत्रियों में बांट दी जाएंगी, और जिस विकास की मार्ग का दिशा उद्देश्य नीतीश कुमार जी ने दिखाया था, उसी मार्ग पर बिहार सरकार बिहार के विकास को लेकर के आगे चलेगी। महागठबंधन के लोग जैसे एक दूसरे को छीटाछूटी करना शुरू कर दिए, क्या लगता है महागठबंधन कूच की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, महागठबंधन में भले ही वो सब इकट्ठे एक साथ आ गए थे, मगर उनमें वैचारिक एकता कहीं नहीं थी। आप ध्यान दीजिए कि बंगाल में, दिल्ली लोकसभा में जब आप बात आती है तो राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी और जितने भी डीएमके हैं सब साथ नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही अलग अलग राज्यों में चुनाव होता है वहां पर आपसी खटपट आपको देखने को मिलता है। राहुल गांधी जी ने बंगाल जाकर के ममता बनर्जी उनके सरकार पर सवाल उठाए। उसी तरह से आप देख लीजिए डीएमके के अलग अलग जो होते हैं, जितने भी घटक दल हैं, जब उनके राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां की सरकार पर सवाल उठाते हैं। तो इनमें वैचारिक एकता नहीं है। ये भले ही मौके की तलाश में एक साथ आए हैं, लेकिन इनमें वैचारिक एकता नहीं है, राज्य को आगे ले जाने की सोच नहीं है, और यह सोच नहीं होगी तो आपस में खटपट, आपस में मतभेद बने रहेंगे। देखिए, इसके लिए उन्हें एक पत्र देना चाहिए वहां पर लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के अध्यक्ष को, और जो भी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है ये उनका अधिकार है कि वो मांग कर सकते हैं। मगर अंततः चूंकि यह
उनकी अंदरूनी समस्या थी जिसको वो ढंग से टैकल नहीं कर पाए, अपने लोगों को अपने विचार के साथ बांध करके नहीं रख पाए, और जिस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार का हम लोगों ने देखा, पंजाब में भी आने वाले समय में इसके खुलासे होंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को पहले समेट करके रखिए, और ये तो संजय सिंह जी का विशेषाधिकार है, जहां भी चाहे जिस फोरम में जाए आप इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। संवैधानिक और कानूनी स्तर पर अगर यह फैसला सही होगा तो जो उचित फैसला होगा वो न्याय हम लोग देखेंगे होते हुए।